हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। कहते हैं मंजिलें आसान हो जाती हैं अगर कुछ करने का जज्बा दिल में हो। ऐसे ही कई मिसालें हमारे देश में देखने को मिलती हैं। जैसे आज हम आपको मिला रहे हैं इस चाय वाले से। आप सोच रहे होंगे ये एक महज चाय वाला है, तो इसमें ऐसी क्या खास बात होगी? साइकिल से अपनी चाय की दुकान पर आने वाला ये चाय वाला आखिर क्यों खास होगा? चलिए हम इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। ये चाय वाला, जिसका नाम लक्ष्मण राव है, जो पेशे से तो एक चाय वाला है, लेकिन ये चाय वाला चाय बेचते बेचते इतना बड़ा साहित्यकार बन गया जिसका लोहा पूरा देश मान रहा है। लक्ष्मण राव के बारे में हम आपको जितनी बातें बताएंगे उतना ही आप सोच में पड़ जाएंगे। आखिर एक आम इंसान इतने बड़े बड़े कारनामे कैसे कर सकता है? सबसे पहले हम आपको बताते हैं, लक्ष्मण राव मैट्रिक की पढ़ाई करके 1975 में अपने गांव से दिल्ली आए थे। दिल्ली में कोई सहारा न होने के कारण कई दिन और रातें सड़कों पर काटी। कई दिनों बाद किसी भले आदमी ने लक्ष्मण राव को इसी सड़क किनारे एक छोटा सा ठिया दे दिया, जिस पर लक्ष्मण राव ने पहले तो पान बीड़ी बेची और बाद में इसी ठिये से चाय की दुकान की शुरुआत की। लेकिन लक्ष्मण राव के इरादे कुछ और थे। उन्हें पढ़ना था और एक ऐसा इतिहास बनाना था जिसे सारी दुनिया याद करे। लक्ष्मण राव ने चाय बेचते बेचते पढ़ाई की और 12वीं की परीक्षा भी पास की। शादी होने के बाद कहीं न कहीं जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ गया था। अब ऐसा लगने लगा था कि लक्ष्मण राव के सपने धराशायी हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और दिन में चाय की दुकान पर चाय बेचकर घर जाकर रात में एक पुस्तक लिखनी शुरू कर दी। ऐसे ही दिन गुजरते गए, पुस्तक बनती रही और 37 साल की उम्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लक्ष्मण राव ने ये साबित कर दिया कि पढ़ाई की उम्र की कोई सीमा नहीं होती। लक्ष्मण राव ने 25 किताबें लिखने के बाद 60 साल की उम्र में जहां लोग रिटायर हो जाते हैं, वहीं इन्होंने एमए की परीक्षा पास करके डिग्री हासिल की, जिसके बाद पूरे देश ने लक्ष्मण राव के इस कारनामे को काफी सराहा और पूरे देश में लक्ष्मण राव की किताबों की धूम मची हुई है, जिसे खरीदने के लिए लोग इनकी चाय की दुकान पर आते हैं। आज के जो हालात नज़र आ रहे हैं उसके हिसाब से एक राइटर इतना इंटेलेक्चुअल पर्सन होने के बाद भी, इवन दैट 30 बुक्स लिखने के बाद भी, पब्लिश होने के बाद भी, वो आज चाय बना रहा है, चाय पिला रहा है। चाय कितने की होगी? हार्डली 8 से 10 रुपए की। और जो इतनी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, इवन ही माइट बी गॉट द अवार्ड्स आल्सो। इन स्पाइट ऑफ दैट, मतलब ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन को क्यों नहीं दी जाती? मतलब डेफिनेट की जानी चाहिए। लक्ष्मण राव जी को फिलहाल कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति ने भी इन्हें इनके जज्बे के लिए सम्मानित किया है। लेकिन अभी तक इनका सपना पूरा नहीं हुआ। इनका सपना है शेक्सपियर की तरह पूरी दुनिया में इनका नाम हो और इनकी लिखी हुई पुस्तक पूरी दुनिया में हर भाषा में छपे। ऐसे जज्बे को नेटवर्क न्यूज भी सलाम करता है। लक्ष्मण राव जी की किताबें इनकी चाय की दुकान पर आसानी से मिल जाती हैं और अगर किसी को इनकी पुस्तक खरीदनी हो तो अमेज़न और किसी भी पोस्ट ऑफिस से ले सकता है। आखिर इतना सब पाने के बाद भी लक्ष्मण राव चाय क्यों बेचते हैं? चलिए खुद इनसे ही बात करते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण राव है। 22 जुलाई 1952 को जन्म हुआ है मेरा और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। और मैं अपने गांव में जब स्कूल पढ़ रहा था उसी वक्त, यानी कि 3-4 साल तक मैं गुलशन नंदा जी की पुस्तकें पढ़ता रहा और उन्हीं के पुस्तकों से मुझे प्रेरणा मिली। मैंने भी सोचा कि एक दिन मैं भी गुलशन नंदा जी बनूंगा। ये सोचकर ये इतना बड़ा सपना देखा और 40 साल में मैं पूरा कर रहा हूँ। इसकी वजह यही है कि मुझे गुलशन नंदा जी बनना था। छोटा सा गाँव है तड़ेगांव दशासर, वहाँ से मैं अमरावती आया, वहाँ 2 वर्ष रहा, वहाँ 10वीं पास की। एक मिल में काम किया, मिल बंद हो गया। 1975 में मैं दिल्ली आया और वहाँ से भोपाल आया। भोपाल में मैंने 3 महीने एक भवनों पर मजदूरी की, फिर मैं दिल्ली आया। ये 1975 की बात है।
यहाँ आकर मुझे कोई पता ही नहीं था दिल्ली क्या है, लेकिन मैं यहाँ भवनों पर मजदूरी करने लगा, ढाबों पर बर्तन साफ करने लगा। और उसके बाद ITO के पास विष्णु दिगम मार्ग पर एक पेड़ के नीचे बैठकर पान बीड़ी बेचने लगा। यहाँ से मेरा जीवन आरंभ होता है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दरियागंज में जाकर मैं किताबें खरीद कर लाता था, पढ़ता था। वहीं मुझे बड़े बड़े लेखकों का पता चला, शेक्सपियर, लेनिन, गोर्की, मार्क्स, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद। इन लोगों को ना तो मैंने कभी पढ़ा ना सुना, लेकिन उसके बाद मुझे जगह जगह हर समय प्रेरणा मिलती रही और मैं प्रकाशक के पास गया। प्रकाशक ने मुझे गेट आउट कहा। आज मैं उस व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे गेट आउट कहा था। उनकी वजह से मेरी पुस्तकें दिखाई दे रही है। मैंने पहली पुस्तक 78 में प्रकाशित की, नई दुनिया की नई कहानी, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। आज मेरी 16-17 पुस्तकें प्रकाशित हो गई, बाकी 7-8 पुस्तकों का रिप्रिंट हो चुका है और इस तरह से चल रहा है। ये जो मैंने प्राप्त किया है, ये इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। हालांकि इस समय मैं चाय बेच रहा हूँ और चाय बेचकर अपना रोज़गार कमा रहा हूँ और मैं यहाँ बहुत स्वतंत्र हूँ और खुश हूँ। लेकिन पढ़ते पढ़ते भी मैंने ये सुना था कि लेखक का जन्म ही 50 साल के बाद है और उसकी ज़िंदगी मरने के बाद है। ये सोचकर मैं इस काम को कर रहा हूँ। 60 साल की उम्र में आपने MA किया जी, तो 60 साल की उम्र तक आते आते लोग रिटायर हो जाते हैं और आपने MA किया, ये क्या सोच के किया? दरअसल मुझे पढ़ना तो था ही, और कोई भी व्यक्ति मुझे पूछता था व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, तब मुझे लगता था कि मैंने पढ़ना चाहिए। और मैं 10वीं पास था, तो 12वीं मैंने CBSE से 12वीं मैंने 37 साल की उम्र में की। 50 साल की उम्र में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया और 63 साल की उम्र में मैंने IGNOU से MA किया। और आज भी मुझे पढ़ने की इच्छा होती है कि मैं फिर एक बार एडमिशन लूँ और इंग्लिश में MA करूँ, और जैसे समय मिल गया तो मैं एडमिशन ले लूँगा, क्योंकि पाठ्यक्रम ये बहुत ज़रूरी है। जो छोटा काम कर रहा है, बड़ा व्यापार कर रहा है, या कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी नागरिक, उसके लिए डिग्री की भी ज़रूरत है और ज्ञान की भी ज़रूरत है। वो पाठ्यक्रम से प्राप्त होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर कोई व्यक्ति पढ़े। हमारे देश को विद्वानों की ज़रूरत है, धनवानों की नहीं। ये मैंने अनुभव लिया है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे जो सम्मान धनवानों की तरह मिल रहा है वो इस पुस्तकों के माध्यम से। कितनी मुश्किलों का आपने सामना किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा जो है आपको लग गया? मुझे तो 40-45 वर्ष लगे इस काम के लिए, लेकिन मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं करता गया और करता रहा और कर भी रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने लक्ष्य था। मैं अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहा था और मैं करता गया। और मैंने ये सोचा है, मैं अपने आने वाले भविष्य को, बच्चों को भी यही कहना चाहूँगी, कभी अपेक्षा मत करो, ना प्रतीक्षा करो। आपका लक्ष्य सामने है, उसको करने का प्रयास करो। असंभव ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने इसकी शुरुआत की होगी तो घर में भी आपके कुछ ना कुछ टेंशन नहीं होगी कि आखिर होगा कैसे, तो उस चीज़ को बताइए कि आखिर आपने इतना सब किया कैसे? होता है कि घर परिवार वाले तो कहते हैं, पत्नी कहती थी कि भी इसे छोड़ दो, आप ये क्यों आप कर रहे हो, क्यों ये आप क्यों कर रहे हो, ये आप छोड़ दो और कुछ कर लो। लेकिन मुझे यही करना था कि दिल्ली में आया था मैं लेखक बनने के लिए, तो मैंने जो करना था वो यही करना था। इसलिए मेरे से दूसरा काम किया नहीं गया, और छोड़ने का भी मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन छूटा भी नहीं, और ये मेरा सिलसिला चलता रहा। लेकिन इसमें मैंने अब सफलता पा ली है, तो असंभव ऐसा कुछ नहीं है। तब इतने सालों के बाद आपकी इतनी सारी किताबें भी छप गई हैं, तो आपको कैसा लगता है? या आप कहीं पर आप जाते होंगे चाय लेके, आप किसी को बताते होंगे कि मैं ही वो लक्ष्मण राव हूँ, तो क्या कोई यकीन करता है? प्रश्न इस बात का है कि अब मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग ही एक दूसरे को बता दें कि ये बहुत बड़े साहित्यकार है, ये जो चाय ला रहे हैं हमारे लिए, ये बहुत बड़े साहित्यकार है। तो ये इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? और यही पुरस्कार है कि बहुत से लोग देखते हैं मेरे भविष्य को, मेरे जीवन को, वो सोचते हैं कि यार ये आदमी कैसे कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो बच्चों को भी मिलवाने लाते हैं। मुझे जगह जगह भाषण करने के लिए बुलाया जाता है। मैं यहाँ से 2-3 जगह बाय प्लेन गया हूँ, खर्चा भी लोगों ने किया, और जाता ही रहता हूँ मैं, और ये मेरा सौभाग्य है। आप इतने बड़े साहित्यकार बन गए हैं, फिर आप ये चाय का पेशा करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे मोदी जी चाय वाले थे तो लोग भी ये कहें लक्ष्मण राव चाय वाला? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी का प्रश्न अलग है। मोदी जी बहुत बड़े आदमी हैं, उनके नाम से या उनके कार्य से मेरी तुलना करना ये उचित नहीं है। मैं तो अपना साहित्य को लेके चल रहा हूँ, और ये मेरा रोज़गार है। ये चाय बेचकर मैं अपना घर भी चला रहा हूँ। मुझे 15-20 हज़ार रुपये इससे मिल जाते हैं हर महीने, और ये घर चलाने के लिए काम आते हैं। किताबें भी 15-20 हज़ार की यहाँ से बिक जाती है, और किताबों से नई किताब छप जाती है, तो दोनों भी काम चल रहे हैं। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा LIC एडवाइज़र है, दूसरा बेटा बैंक में नौकरी करता है। बच्चे भी कमा के लाते हैं। निर्माण विहार के पास रहता हूँ, एक फ्लैट है किराए का 15,000 रुपये का, वहाँ हम रहते हैं। पुरस्कारों की बात करें तो कई सारे पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। जो सबसे श्रेष्ठ जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो आपके लिए क्या है? खैर, ये पुरस्कार जो है ये इसने मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु
कोई व्यक्ति मेरी पुस्तक खरीद कर पढ़ता है और बाद में कहता है कि मेरे आंखों में आंसू आए थे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे मैं मानता हूँ। अब जो आपका सपना है वो क्या है? मैं भविष्य में शेक्सपियर बनना चाहता हूँ कि लोग मुझे शेक्सपियर की तरह जाने, मेरे जीवन को समझे, मैंने जो प्रयास किया इसको समझे और मेरे भविष्य को समझे। मैं चाहता हूँ कि गांव-गांव तक मेरा नाम जाए, मेरी पुस्तक को पढ़े लोग। मैं यही मेरा सपना है कि जैसे शेक्सपियर को जाना जाता है, कालिदास को जाना जाता है, गालिब साहब को जाना जाता है। आम जो पब्लिक है, आम जनता है, उसे किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से लोग जिनका पैसा नहीं होता वो टूट जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी व्यक्तियों को ये कहना चाहूँगा कि जो आप अपने भविष्य में सोच रहे हो उसको टूटने मत दो, या तो वो फ्रेम बनाओ मत। आपने क्या करना है वो सोच समझ कर सोचो और सोच समझ कर करो। अगर नहीं करना हो तो एकदम ऐसा मत करो कि छोड़ जाए, छूटने वाली बात नहीं है। जब दूसरा कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? और करके देखिए, असंभव ऐसा कुछ नहीं है। समय लगता है, बस समय के साथ साथ आप आगे बढ़िए, आप सफलता अवश्य पाओगे। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मण राव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने साहित्यकार तो बन गए हैं, काफ़ी रुतबा, काफ़ी शोहरत भी पाली है, लेकिन अभी शेक्सपियर बनना बाकी है। कैमरा पर्सन प्रदीप मावर के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली।